तुम्हारी मनोवृत्ति अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। और कौन है जिम्मेवार इसके लिए? जिम्मेवार है तुम्हारा भाग्यवाद। सदियों से तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरु और तुम्हारे पावन शास्त्र तुम्हें समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा है वो भाग्य से निर्मित है। गरीब है तो भाग्य से, और अमीर है तो भाग्य से। करने को तो कुछ बचता नहीं। भाग्य ही सब कुछ है तो पुरुषार्थ तो मर जाता है। पुरुषार्थ के लिए उपाय नहीं बचता। और संपदा पैदा होती पुरुषार्थ से, भाग्य से नहीं। शक्ति पैदा होती पुरुषार्थ से, भाग्य से नहीं। ये भाग्यवादी देश गरीब और गुलाम ना होता तो क्या होता? मगर अभी भी तुम बैठे हो ज्योतिषियों के पास जन्म कुंडली लिए हुए। अभी भी तुम हस्तरेखाविदों को हाथ दिखा रहे हो। ये भाग्यवाद जला डालो, और जहां जहां भाग्यवाद की लकीरें मिलती हों जिन जिन शास्त्रों में, उनको भी खाक कर दो, उनसे छुटकारा कर लो। अगर भाग्य रहेगा तो भारत का दुर्भाग्य जारी रहेगा। ये भाग्य की धारणा ही महाजहर की तरह है, जो हमारे रक्त मांस मज्जा में समाविष्ट हो गया है। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे भाग्य में विधाता ने लिख दिया कि तुम गरीब रहो। तुम गरीब इसलिए हो कि तुमने ये भाग्य की धारणा पकड़ ली। और भाग्य की धारणा पकड़ना सुगम मालूम पड़ी, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। श्रम करना होगा, चेष्टा करनी होगी, संघर्ष करना होगा, जूझना पड़ेगा प्रकृति से। भाग्य में आलस्य है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो होना है वही होगा। और छोटे मोटे लोग ही भाग्य नहीं सिखा रहे हैं। तुम्हारे तथाकथित बड़े से बड़े लोग भाग्य की ही बकवास कर रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम कोरा कागज लेके आते हो। तुम्हारा भाग्य कोरा कागज, फिर तुम्हें ही उस पर अपनी लिखावट लिखनी होती। फिर जो चाहो लिखो। गालियां लिखनी हो गालियां लिखो, और भजन लिखने हो तो भजन लिखो। गरीबी लिखनी हो तो गरीबी लिखो, अमीरी लिखनी हो तो अमीरी लिखो। तुम कोई नियति लेके पैदा नहीं होते। प्रत्येक बच्चा शून्य की तरह पैदा होता है, निराकार से आता है, निराकार आता है, फिर स्वयं को आकार देता है, फिर स्वयं का निर्माता होता है। कोई भाग्य नहीं है। भाग्य की विडंबना बहुत हो चुकी।